एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम आसिम था। आसिम बहुत ही ज़हीन और तजस्सुस भरा लड़का था। वो अक्सर रात को चांद को देखते हुए सोचता कि वहां क्या होता होगा। चांद की रोशनी में बसी हुई राजों को जानने का आसिम को बहुत शौक था। एक रात जब चांद पूरी जौबन पर था, आसिम ने अपनी दादा की पुरानी दूरबीन निकाली और चांद को देखने लगा। अचानक दूरबीन की अदसी में एक चमकती हुई चीज दिखाई दे। आसिम ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो एक जादुई सीढ़ी थी जो चांद तक जाती थी। आसिम ने हिम्मत करके उस सीढ़ी पर चढ़ने का फैसला किया। ज्यों-ज्यों वो ऊपर जाता गया, नीचे की जमीन छोटी होती गई और आसमान करीब आता गया। आखिरकार वो चांद पर पहुंच गया। चांद की सतह सफेद और चमकदार थी और वहां की फजा में एक अजीब सी खुशबू थी। चांद पर पहुंचती है, आसिम ने देखा कि वहां की बाशिंदी छोटी छोटी चांद वाली थी, जिन्हें चांद कहा जाता था। ये छोटी चांद बहुत दोस्ताना थी और आसिम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उन्होंने आसिम को अपनी खूबसूरत चांदी की महल में बुलाया जहां सब्ज बागात और रोशन झीलें थे। आसिम ने चांद के साथ बहुत सा वक्त गुजारा। उसने देखा कि चांद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसी जादुई चीजें इस्तेमाल करते हैं। वो झील के पानी से चमकदार मोती बनाते थे और चांद के करनों से कहाना तैयार करते थे। एक दिन चांद के बादशाह ने आसिम को बताया कि वो बहुत खुश हैं कि उसने उनके देश का राज जाना और उन्हें जमीन की कहानियां सुनाई। बादशाह ने आसिम को एक छोटा सा चांद का टुकड़ा तहफी में दिया, जिसे जमीन पर ले जाने के बाद वो हमेशा रोशन रहता। आसिम ने चांद से वादा किया कि वो कभी उनका राज किसी को नहीं बताएगा और हमेशा चांद की सीर को याद रखेगा। जब आसिम वापस जमीन पर आया, उसके पास वो चमकदार चांद का टुकड़ा था। अब हर रात जब वो उस ठकड़ी को देखता, वो चांद और अपनी जादुई सीर को याद करता।